लेकिन सोनाली की मौत एक्सीडेंटल डेथ है या फिर ड्रग्स के ओवरडोज के जरिए इरादतन मारने की साजिश? इसका खुलासा तभी हो पाएगा जब केमिकल और विसरा रिपोर्ट आ जाएगी। तो अब आगे की तफ्तीश में की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? इनके भाई ने बहुत सारी ऐसी चीजें एलिगेशन लगाया है कि इस वजह से इनका मर्डर किया गया है, और इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई थी। एक बार खीर में पॉइजन कर दिया था, तो सोनाली ने उनको ये बोला था अपनी मदर को। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी शंकाएं जाहिर की हैं। तो उनकी कंप्लेंट के मुताबिक से कि दिस एक्ट इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल दीज इंसिडेंट्स। तो क्या वो इंसिडेंट सत्य है या उनकी कोई ऐसी बीयरिंग है इस एक्ट के ऊपर, तो उनको सत्यापन करने के लिए हमारे इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम हरियाणा भी जाएगी। गोवा पुलिस सोनाली और सुधीर के रिश्तों की भी पड़ताल कर रही है। जरूरत पड़ी तो इसके लिए गोवा पुलिस की टीम हरियाणा में सोनाली के गांव भी तफ्तीश के लिए जाएगी। इस बीच ये जानकारी आ रही है कि सोनाली गुरुग्राम में भी रहा करती थी। गुरुग्राम के सेक्टर 102 के गुड़गांव ग्रीन्स में सुधीर ने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त को सोनाली और सुधीर गुरुग्राम के इसी फ्लैट से दिल्ली एयरपोर्ट गए थे गोवा जाने के लिए। सूत्रों के मुताबिक सुधीर ने जब ये फ्लैट किराए पर लिया था तब उसने रेंट एग्रीमेंट में ये लिखा था कि वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और पत्नी के नाम के तौर पर उसने सोनाली फोगाट का नाम लिखा था। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि सुधीर सांगवान धीरे धीरे सोनाली फोगाट को मौत की तरफ धकेल रहा था ताकि वो उसकी संपत्ति को कब्जा सके। सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को इस अंधेरे रास्ते की अंधेरे गर्त में धकेलने के लिए न केवल जादू टोने का सहारा लिया, बल्कि वो धीरे धीरे उनके खाने में तरह तरह के नशीले पदार्थ मिलाता जा रहा था, जिसकी वजह से सोनाली फोगाट कई बार अचेत भी हो जाती थी। तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। सोनाली फोगाट ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया था कि एक बार नशीली खीर खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उनका अचानक सुधीर सांगवान से भरोसा ही उठ गया। सुधीर सांगवान को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन वो इतना शातिर था कि उसने किसी न किसी तरह सोनाली फोगाट को मना लिया और उन्होंने एक बार फिर से उसे बतौर पीए नौकरी पर रख दिया। लेकिन सोनाली फोगाट को शायद नहीं मालूम था कि उस पर इतना भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। इधर मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सोनाली के घर वालों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने इसके लिए गोवा सरकार से अपील की है। उधर गोवा सरकार का कहना है कि गोवा पुलिस मामले की जांच पूरी शिद्दत से कर रही है, लेकिन अगर जरूरत महसूस हुई तो सीबीआई जांच से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। क्या परिवार मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि इस केस की इसमें हमको लगता है कि कुछ राजनेताओं का भी हाथ हो सकता है, इसलिए इस केस की सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो हमने गोवा सरकार को लिख दिया है स्ट्रांगली रिकमेंड करके कि इस केस की सीबीआई जांच कराने के लिए वो कार्रवाई करें। हरियाणा मुख्यमंत्री ने मुझे परसों फोन करके इस केस के बारे में पूरी जानकारी मुझसे ली है। जैसे मैंने कहा, अभी तक 5 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है। कोई इस केस में नहीं छूटेगा। सोनाली फोगाट के केस में एक भी विक्टिम नहीं छूटेगा। बिहाइंड द बार्स ऑलरेडी उनको कर दिए हैं, उसकी अभी भी इन्वेस्टिगेशंस और ऑन है। हम पूरी तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन इनकी करेंगे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सीबीआई के लिए देनी चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर भी उनकी रिक्वेस्ट रही तो केस सीबीआई के लिए देना चाहिए, तो हम जरूर इसके ऊपर सोचेंगे। इस बीच कुछ लोग सोनाली के पति संजय की 2016 में हुई रहस्यमयी मौत को भी अब शक की निगाह से देख रहे हैं। 2016 में संजय की मौत हिसार में उनके फार्म हाउस में हुई थी। कहते हैं मौत के वक्त उनके मुंह से झाग आ रहा था, तब भी दबी जुबान में संजय को जहर देने की बात कही गई। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ अरविंदो झा, गोवा आज तक।